हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ने टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जो है कीर्तन प्रारंभ कर दिया है और उससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं और तकरीबन 1 डजन ज्यादा लोग जो हैं जुड़ गए थे स्टोर फ्रंट में। और पूरा स्टोर फ्रंट जहाँ प्रभुपाद ने अपना प्रीचिंग प्रारंभ किया था वो पूरा भरा हुआ था इस बार। और वहाँ पे अलग अलग जो हैं लोग आए थे, अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे। कल के प्रवचन में हमने सुना कि कैसे एक लड़की थी जो पूछ रही थी मुझे लाल रोशनी दिख रही है, तो प्रभुपाद बोले आप जप करते रहिए, आपको अपने आप ये लाल लाल रोशनी दिखना बंद हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद को ऐसे ही दूसरे दूसरे एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं, ये तो ऐसे ही भावनात्मक स्तर पे है, हम तो कोई भी नाम जप करेंगे तो उससे भी हमें संतुष्टि मिलेगी। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, आप कोई भी नाम जप करेंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, उल्टा आप दूसरा कोई भी नाम लोगे। और प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप कोका कोला बोलने लगोगे तो आप कुछ ही समय में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन भगवान का नाम हम जितना भी लेते हैं तो उससे हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते, उल्टा हमें उत्साह मिलता है, हमें जो है आनंद आता है। तो देखिए अधिकांश लोग बोलते हैं क्या हमने भगवान को देखा है, बिना भगवान को देखे हुए हमने ये नहीं देखा मृत्यु के बाद क्या होता है, और हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। पर देखिए यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि सिर्फ नाम जप करके भी हम अनुभव कर सकते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं, हम भौतिक किसी भी चीज का नाम जप करें, अगर कोई सिर्फ अपना ही नाम दोहराता रहे और बोलता रहे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ वगैरह वगैरह, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा भले वो अपनी स्तुति भी करे तो। लेकिन क्योंकि जैसे हम भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है और उसका हमें जो है फल मालूम चलता है जब हम खुद जप करते हैं। तो हमें रुकना नहीं है ये सोचते हुए कि जब हमें पूरी तरह से साक्षात्कार होगा तब हमें पूरी तरह से विश्वास होगा। जब अभी हम भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं तभी हमें उसका अनुभव प्राप्त हो रहा है। हम भगवान के नाम से जुड़ते हैं, हम भगवान की कथा से जुड़ते हैं तो हमें इसका अनुभव मिलता है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है एक लड़का जो था वो पूछने लगा कि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भौतिक जगत क्या है। तो प्रभुपाद अभी बता रहे हैं, ये देखिए जब प्रभुपाद का जब संवाद होता था तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि प्रभुपाद जो हैं उन्होंने पहला स्कंद भागवतम लिखा ही है, पर अभी भविष्य में हम देखेंगे इस समय के बाद प्रभुपाद जो है, इस समय भी लिख रहे थे प्रभुपाद जो है, पूरा समय भागवतम की रचना कर रहे थे और फिर उन्होंने पूरा दसम स्कंद तक भागवतम लिखा है, गीता लिखा है, कृष्णा बुक लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसे 60 के करीब। तो जब जब प्रभुपाद इतने सारे ग्रंथ लिख रहे थे तो हमें एक चीज समझना चाहिए कि प्रभुपाद बहुत उनको आध्यात्म का पूरे तरह से ज्ञान था। और आध्यात्म का ज्ञान होने के कारण जो है, जब वो कोई भी सवाल का जवाब देते थे हमें समझना चाहिए पूरे शास्त्र उनके मन में पहले से ही था और उन्होंने जो है उतना तीव्रता से भक्ति भी की थी जो है अपने पूरा जीवन भर। तो अभी प्रभुपाद को जब पूछा गया कि मुझे भौतिक जगत के बारे में मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो प्रभुपाद देखिए स्पष्ट रूप से बताते हैं भौतिक जगत क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं ये भौतिक जगत में सिर्फ दुख ही दुख है। तो वो बोले तुमको समझ में नहीं आता क्या, प्रभुपाद उसको पूछे, तुम क्या संतुष्ट हो? तो वो लड़का बोला मुझे कभी कभी लगता है मैं संतुष्ट हूँ, मैं कभी कभी आनंद में हूँ। तो प्रभुपाद बोले आर यू हैप्पी? तो बोलता समटाइम्स आई एम हैप्पी, समटाइम्स आई एम नॉट। तो प्रभुपाद बोले यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश रह हो ही नहीं सकते, ये आपका सिर्फ भ्रम है। और फिर बोले कि कैसे कोई बीमार व्यक्ति रहता है, और वो बोलता है मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, काहे का स्वस्थ, वो तो मरने वाला है। तो ये प्रभुपाद बोल रहे थे कि वास्तविक रूप में आप तभी खुश हो सकते हो जब आप पूरी तरह से
भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनकी भक्ति में जुड़ते हो। फिर प्रभुपाद बोले आपको तो वास्तविक रूप में खुशी क्या है वो मालूम ही नहीं है। तो वो फिर जो है थोड़ा वाद विवाद करने लगा। तो प्रभुपाद उनको बताने लगे कि द ओल्डर मैन, जो है एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो भी उस प्रवचन में आया था। तो वो बोलने लगा कि कई लोग खुश और दुखी होते हैं, वो एक समय के अनुसार होता है। अब देखिए, अभी जो उस प्रवचन में आ रहे थे स्टोर फ्रंट में, उसमें से सब लोग अपना अपना विचार भी बता रहे थे। तो एक व्यक्ति उसमें से बोलने लगा कि ये जब खुशी की बात कर रहे हैं तो ये हर समय और हर एक व्यक्ति के अनुसार हो सकता है। प्रभुपाद बोले नहीं, आप अपनी अपनी धारणा बताते हुए, अपने अपने मन के विचार बताते हुए हम लोग कंफ्यूज ही कंफ्यूज हो सकते हैं जीवन में, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। प्रभुपाद बोले बहुत सारे दुख हैं और हम लोग सब इसको जानते हैं और अंधकार वर्ष हम इसको स्वीकार नहीं करते। जो बोलते हैं जैसे कई जगह पे गांवों में, प्रभुपाद ने दूसरी जगह बताया था, अस्पताल नहीं होने के कारण जब किसी को बीमारी होती है या किसी का कोई प्रॉब्लम होता है जीवन में तबीयत को लेके, तो उनको लगता है ये हमारे जीवन का हिस्सा ही है। जैसे किसी गांव में अगर कैटरेक्ट का हॉस्पिटल नहीं है या आंख का वो जो मोती बिंदु होता है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको लगेगा अरे ये जो मोती बिंदु है, कैटरेक्ट है, वो तो नॉर्मल है, वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है। पर वैसा नहीं। बोलते हैं वैसे ही पूरी दुनिया में लोगों को अनुभव ही नहीं है कि भाई दुख से कैसे दूर हो सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हमारे जीवन में कई चोर हैं। चोर होते हैं ना, जब कोई घर में से चोरी करके चला जाता है, तो बोलते हैं वैसे हमारे जीवन में कई चोर है, उसमें से 6 प्रमुख हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये हमारे जीवन में हमेशा भय उत्पन्न करते रहते हैं और किसी के पास जो है समाधान नहीं है इन जो है चोरों से कैसे बचना है। कोई भले ही कितना ही धनी व्यक्ति हो, पर वो क्रोध के आवेश में रहेगा, काम के आवेश में रहेगा, लोभ और द्वेष के आवेश में रहेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं ऐसे करते करते सभी लोगों का और मेरा भी जीवन अंत हो रहा है और हमें कभी उपाय ही नहीं मिला इससे कैसे निकलने का। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो आचार्य हैं, वो अपने आचरण से बता रहे हैं कि हमें इन चोरों से भी बचना है। हम अपने घरों में ताला लगाते हैं, डबल लॉक लगाते हैं, दो दो दरवाजे करते हैं, सोसाइटी में लोग सीसीटीवी लगाते हैं, अपने दरवाजे के बाहर लोग सीसीटीवी लगाते हैं। इतना हम चोर से बचना चाहते हैं और जीवन के असली चोर हैं जो पूरा जिंदगी का आपका जो असली रत्न है भक्ति, वो चुरा के लेके जा रहे हैं, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं और ऐसे ही विफल होकर अपना जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि हम भूल चुके हैं हमारा असली आनंद किसमें है। हाँ, तो वो बोलने लगे प्रभुपाद कि अभी तुम जवान हो, क्या तुमको बूढ़ा होना है? तो निश्चित रूप से किसी को बूढ़ा नहीं होना होता, लेकिन समय के प्रभाव से हमें जो है सबको बूढ़ा होना पड़ेगा, सबको बीमार होना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा, जबकि किसी को ये चाहिए नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सब असली में दुख है जो हमारे जीवन में आने वाले। तो प्रभुपाद फिर वो बोले कि हम अंधकार जो है अज्ञान वर्ष के कारण जो है हम लोग ये सब झेल रहे हैं। हमें मरना नहीं है लेकिन मृत्यु है, हमें बीमारी नहीं चाहिए लेकिन बीमारी है, हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए बुढ़ापा है। तो ये सब चीजें हम पे जोर जबरदस्ती आ रही हैं और हमें ये सब सफरिंग, ये सब हमें दुख अपने जीवन में भोगना पड़ रहा है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो पूछने लगेगा मुझे मरना नहीं है, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए और इस मृत्यु से कैसे निकल सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं अमेरिका में सब लोग बोल रहे हैं देयर शुड बी नो वॉर, युद्ध नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि सबको मालूम है युद्ध होता है तो लोग मरते हैं। तो जब प्रभुपाद ने उसके बारे में बोलने लगा तो ये जो लड़का था वो उससे प्रभावित हो गया, बोला हाँ हाँ प्रभुपाद जो आप बोल रहे हैं मैं इस बात को मान रहा हूँ करके। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कोई चीज भूल चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हुआ आपके साथ, आप कई बार पहले मर चुके हो। तो बोलते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा भूल जाता है बचपन में उसको चोट लगी है, लेकिन बड़े लोग नहीं भूलते क्योंकि बड़े लोगों ने देखा है। तो कोई आप चीज भूल जाओ इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं हुआ है। तो हम लोग भूल चुके हैं कि हम कई बार मर चुके हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं।
कई बार हम लोग जो है मृत्यु हमने प्राप्त की है, वो अभी भूल गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सत्य नहीं है, हम सब जो है मरे नहीं हैं। तो इन सब से निकलने के लिए हमें जो है भक्तों का संग लेना चाहिए। प्रभुपाद बोले, गीता में बताया गया है दुःखालयम अशाश्वतम, कि ये पूरा जो दुनिया है दुःख का भरा हुआ है। हमको इस बात का समझना चाहिए और इसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इसमें से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारा जीवन एक जानवर के समान है। जानवर कैसा है? खाता है, जितने भी उसको तकलीफें होती है उसके साथ वो संतुष्ट रहता है। तो हमें वो नहीं बनना है, जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान का जो हमें फायदा हुआ है वो हमें उसको उठाना है, इंसान के मनुष्य के शरीर प्राप्त होने। फिर प्रभुपाद के लिए उस वक्त जो है कोई एक उनके एक शिष्य जो है दूध लेकर आए और जो है सब लोग बताने लगे कि ये तो कैसे जो है हम लोग यहाँ पे हर हफ्ते कार्यक्रम करते हैं। तो प्रभुपाद बोले हर हफ्ते नहीं, हर रोज। हाँ, और यहाँ पे जो है 1 डज़न लोग अभी ज्यादा जुड़ने लग गए इस कीर्तन प्रोग्राम से। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जो थे, सुबह सुबह का समय था, अपने प्रवचन के लिए नहीं आए थे, तब सत्स्वरूप और कीर्तनानंद दोनों स्टोर फ्रंट पे आ गए थे और उनके पास टाइम्स न्यूज़पेपर का जो है अखबार था उनके हाथ में। तो सत्स्वरूप पूछने लगे कीर्तनानंद से, अरे प्रभुपाद ने देखा है क्या? तो कीर्तनानंद ने बोला शायद। हाँ, और बोले ये तो उनके लिए बहुत जरूरी है देखना, और उनको अच्छा लगेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो सबसे प्रमुख अखबार है वहां पे जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि प्रभुपाद ने जो कीर्तन किया था उसका आर्टिकल अभी न्यूज़पेपर में आ गया था। और आर्टिकल में लिखा था स्वामी फ्लॉक्स चैंट्स इन पार्क एंड टू फाइंड एक्सटेसी, अर्थात स्वामी जी प्रभुपाद जो है वो कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन में संपूर्ण रूप से खुद आनंद में है और दूसरों को भी आनंद दिला रहे हैं। तो 50 लोग, और उसमें लिखा था उसके नीचे, ये तो बड़ा टाइटल करके था कि स्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं और सबको आनंद दे रहे हैं, और 50 लोग ताली बजा रहे हैं और सब लोग जो है इस पेड़ के नीचे नाच रहे हैं। और ये हिंदू स्वामी जो है 16 शब्द का मंत्र जप कर रहे थे 2 घंटे के लिए। तो उसमें एलन जिन्सबर्ग जो था उसका भी आर्टिकल आया था, क्योंकि रिपोर्टर ने उससे भी पूछा था। तो उसने बताया कि ये जो योगा है वो श्वास कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, शारीरिक रूप के लिए अच्छा है। तो सत्स्वरूप और कीर्तनानंद दोनों हंस के बोले बकवास कर रहा है एलन जिन्सबर्ग। तो अभी एलन जिन्सबर्ग भी नए नए थे, अभी उसको भी रिपोर्टर ने कुछ पूछा, उसने भी अपने तरफ से चिपका दिया कि भाई ये जो योगा है वो श्वास लेने में मदद करता है और उसमें मदद करता है। और सत्स्वरूप और कीर्तनानंद को इतने समय में अभी थोड़ा भक्ति समझ में आ गया था, तो जैसे कोई भक्ति से हटके कुछ भी बोलता था तो समझ जाते थे ये बकवास कर रहा है करके, तो दोनों हंस के बोले ये फालतू है, ऐसे ही बोल रहा है। तो फिर लिखा था कि यहाँ पे इनको सबको संपूर्ण रूप से उत्तम आनंद प्राप्त हो रहा है ये मंत्र जप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कीर्तनंद जो है बोलने लगे, प्रभुपाद ने बोला ये सबसे अच्छा है, पूरे के पूरे जो आर्टिकल आया हुआ है उसमें ये जो महामंत्र लिखा है वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो भी कोई ये महामंत्र पढ़ेगा तो उसका शुद्धिकरण होने वाला है। तो फिर सत्स्वरूप आगे उस अखबार में पढ़ने लगे, पढ़ रहे थे कि ये जो लोग चरस गांजा ले रहे हैं वो पूरा चरस गांजा बंद हो रहा है और लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और एक जिन्सबर्ग करके थे, वो बोलते हैं कि ये जो है विष्णु का नाम है, हिंदू भगवान का नाम है, और ये हमारे जीवन में रोशनी लाता है। और राम भी जो है विष्णु भगवान है, और इसका मतलब है जो एक राजा थे जिन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां ली थी। हाँ, तो फिर ये लोग बोलते हैं अरे यार ये सब उनको कहाँ से मालूम चला कि ये तो ये रामा विष्णु के अवतार हैं और ये इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो बोला वो लोग ने एनसाइक्लोपीडिया खोला होगा और उसमें तो ढूंढ निकाला होगा। तो ऐसे करके ये लोग में सब में बात हो रही है। और उसमें जो हार्वर्ड जो हायग्रीव प्रभु थे, तो उसका भी आर्टिकल आया था कि क्योंकि हार्वर्ड जो थे वो इंग्लिश के टीचर थे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये एक हार्वर्ड एक ऐसे थे कि हिप्पी नहीं थे और उनको काफी चीजों का मतलब काफी पढ़े लिखे थे। तो वो बोल रहे हैं कि I myself took 50 doses of LSD and a dozen of pure type in 2 years and now nothing। वो खुद बोल रहे हैं कि कैसे मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया
एक समय था जब मैं 50-50 डोज ये एलएसडी मतलब चरस गांजा का लेता था, और जो है अभी 2 साल से मैंने लिया था और अभी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है करके। तो अभी सब लोग अपना अनुभव ही बता रहे थे कि कैसे भक्ति से जुड़ने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया है। तो अभी हमें समझना है कि ये अमेरिकन लड़कों का ही जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है। कोई भी प्रामाणिक रूप से भक्ति के साथ जुड़ेगा, उसके नियम पालन करेगा, नाम जप करेगा, कथा सुनेगा और अपनी क्षमता अनुसार जितना सेवा करने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी ये परिवर्तन आने लगेंगे, उसको भी जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। तो फिर उसमें लिखा था कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि हर तरह का नशा बंद करना है, यहाँ तक कि चाय, कॉफी, सिगरेट भी नहीं। और बोलते हैं मानो ऐसा लग रहा है ये लोग सब गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सहायता कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन मतलब जो वीजा वाले हैं, वो शायद प्रभुपाद जी का वीजा जो भी एक्सटेंड करेंगे, और उसके लिए इन्होंने फिर से ट्राई किया है क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों का नशा छुड़ा रहे हैं और भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो फिर उसमें आर्टिकल में ये भी लिखा था कि कैसे प्रभुपाद अपने गुरु से 1922 में मिले थे, और उनके गुरु ने उनको बोला था कि आप जो है अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाके प्रचार करिएगा। और प्रभुपाद अभी 71 ईयर्स के हो गए हैं और वो पूरा जीवन पे जो है अपने एक रिस्क लेके, एक खतरा उठा के वो यहाँ पर आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और आर्टिकल में ये भी दिखा था कि ये लोग हर रविवार को आने वाले हैं। तो तो कीर्तनानंद बोलने लगे कि अगर ये ऐसा आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल से बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाएंगे कीर्तन के लिए, हमारे प्रवचन के लिए। तो देखिए अभी जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, नींव क्या था हमारे इस्कॉन के, ये जो हम पहला कार्यक्रम हो रहा है जो स्टोर फ्रंट में हो रहा है, प्रभुपाद ने स्पष्ट किया था वहां पे हम कीर्तन करेंगे, गीता में से प्रवचन करेंगे, और फिर सबको लिए फिर कीर्तन करके प्रसाद बांटेंगे। और यहाँ से जो प्रारंभ हुआ, अब जो भी चीज है भले ये आर्टिकल आ रहा हो, तो अभी हम सोच रहे होंगे एक बार कि भाई ये आर्टिकल 1970 में आया होगा, 70 या 65 या 67 का समय कब है, आज से 50 साल पहले, अभी हम उसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं। और उद्देश्य ये है, देखिए उस समय भी उनका यही यही लक्ष्य था कि कुछ भी हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति से जुड़े, भले वो न्यूज़पेपर आर्टिकल है या फलाना फलाना तरीका है। हमें विचार करना है, हमें दिमाग लगाना है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति से जुड़े। अभी दूसरे लोग सोचते हैं अरे क्यों भक्ति से जुड़ने के लिए इतना कर रहे हैं, जिनको आना है जिनको आएंगे, जिनको नहीं आना है नहीं आएंगे। पर हमें समझना है कि दुनिया में लोग जुलझ रहे हैं अग्नि में, अगर वो भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, अगर वो कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं, तो वो पूरी तरह से तकलीफ में है, परेशानी में है। जैसे मदर टेरेसा ने बताया था, सब लोग भूखे हैं, भोजन के लिए नहीं, प्रेम के लिए। और उसके बिना ही वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे ही अपना शरीर त्याग रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, बिना भक्ति के जीवन शरीर त्यागना मतलब आपको इतना मूल्यवान मौका मिला है, आपने उसको ऐसे ही गवा दी। फिर प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने आर्टिकल के बारे में बात नहीं किया, सीधा आके प्रभुपाद कीर्तन चालू कर दिए, वंदे हम श्री गुरु, कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो जो हम प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, जो हम हर बार प्रवचन से पहले प्रारंभ करते हैं, तो हमें समझना चाहिए हमारे पास कुछ मिनट रहते हैं, शायद 1.5-2 मिनट में वो प्रार्थनाएं पूरे खत्म होती हैं। और वो समय मिलता है जब हम दिल से अपने गुरु परंपरा को प्रार्थना कर सकते हैं, दिन में कम से कम एक बार या 2-3 बार, जब भी आप कर सकें। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु जितने भी हमारे आचार्य गण रहे हैं, तो उनकी हमें कृपा प्राप्त होती है। तो कई बार क्या लगता है, जब प्रार्थना होती है तो हम लोग प्रार्थना के समय दूसरा सब काम करते रहते हैं और जब प्रवचन प्रारंभ होता है तब जुड़ते हैं। पर प्रार्थना के समय जब आप हाथ जोड़ के आंख बंद करके दिल लगा के प्रार्थना करते हो, तो आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो अपने परंपरा के। तो जब तक आप आशीर्वाद प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें बहुत कुछ लगेगा, उनका आशीर्वाद लगेगा, कथा लगेगा, हमारा खुद का नाम जप लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो भक्त जो होता है वो हर मौका ढूंढता है भक्ति में प्रगति करने का। और फिर प्रभुपाद जो है कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते ही प्रभुपाद ने बोला धीरे से। अब देखिए अभी प्रचार बढ़ रहा था,
लोग इतना भर के आ रहे थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ रहा था, लेकिन प्रभुपाद फिर भी ध्यान रख रहे थे कि जो है हमें धीरे से कीर्तन करना है, हमें हमें अपने पड़ोसियों को जो है डिस्टर्ब नहीं करना। तो बोलते हैं जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो ऊपर से जो है पानी गिरना चालू हो गया छत पे से। तो उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ करके। तो जो ऊपर वाले जो रह रहे थे उस स्टोर फ्रंट के ऊपर, उनको कीर्तन पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो ऊपर से पानी डाल रहे थे। तो प्रभुपाद एकदम से बोले, अरे ये क्या हो गया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो वो प्रभुपाद पहले बोले जाओ मटकी लेकर आओ। तो ये लोग गए प्रभुपाद के कमरे में और वहां से 4-5 जो है बर्तन लेकर आ गए। तो वो जो दीवार में से पानी गिर रहा था, तो पानी गिरने के लिए नीचे लोग ने कार्यक्रम होते होते साथ में बर्तन रख दिया जिसमें पानी गिर सके। तो फिर वो बोलने लगे, प्रभुपाद बोलने लगे ये कैसे कर रहा है, ऊपर से पानी कैसे डाल रहा है? तो उमापति बोले कि वो जो है नाराज है हमारे कीर्तन करने से। तो प्रभुपाद ने तुरंत ब्रह्मानंद को बोला, तुम जाओ उस व्यक्ति से बात करो और उनको बोलो कि हमारा ध्वनि जो है ऊपर नहीं आएगा, आप नाराज मत होइए। तो देखिए प्रभुपाद कितने फास्ट थे। जैसे ही प्रभुपाद ने देखा कि वो नाराज हो रहे हैं और पानी डाल रहे हैं अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए, तुरंत ब्रह्मानंद को बोला कि आप जाइए, आप जाके उनको समझाइए कि अभी हम धीरे से करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब पहला कार्यक्रम में ही जो है प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रहा था। लोग जो है उधर के ही नेबर्स जो है वो ये कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। लेकिन उस शाम का समय जो है पूरा भर गया था, बहुत लोग आए थे, नए नए लोग भी। तो वो सब जो है प्रभुपाद से मिलना चाहते थे, कथा और कीर्तन सुनना चाहते थे। तो और जो है ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते थे। तो देखिए एक तरफ जो है बढ़ रहा है भक्ति और दूसरी तरफ संघर्ष भी था। भले ही वो नेबर्स के थे या भले ही ऐसे आड़े टेढ़े लड़के आ रहे थे जिनको चरस गांजा का आदत था वगैरह वगैरह, लेकिन प्रभुपाद इन सब को लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे इस छोटे से स्टोर फ्रंट से पूरे विश्व भर में एक बहुत ही शक्तिशाली कृष्ण आंदोलन जो है उसकी स्थापना हुई। और उस कृष्ण आंदोलन से जो भी जुड़ने वाला व्यक्ति है वो अपना भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहा है, वो भगवत धाम की ओर जा रहा है। तो हमें लग रहा है ये एक आम चीज है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वपूर्णता हमें अपने जीवन में लागू करने से भी मालूम चलेगा। तो अभी हम कल हमने 19वां अध्याय समाप्त किया भागवतम का, आज 20वें अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान विष्णु यज्ञ में पृथु महाराज ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसमें उनका प्राकट्य होता है। तो उसमें मैंने बताया था 4 भाग हैं। पहले 16 श्लोकों में विष्णु भगवान पृथु महाराज को शिक्षण देते हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि अरे जो विष्णु भगवान पृथु महाराज को शिक्षण दे रहे हैं वही शिक्षण भगवान ने गीता में दिया है, वही शिक्षण भगवान ने 10वें स्कंद में दिया है। तो जो भगवान ने अलग अलग जगह पे शिक्षण दिया है वही चीज आप यहाँ पे वापस से सुनने को मिलेगा आपको। और मैं आपको श्लोकों का क्रमांक भी बताऊंगा कि भागवतम में दूसरी जगह यही चीज कैसे भगवान ने बोला है या पहले स्कंद में हमने कैसे वो सब चीजें सुनी है। तो आप देखेंगे कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने एक जगह एक चीज बोला फिर दूसरी जगह बिल्कुल विपरीत चीज बोल दिया जिसके कारण हम लोग सब भ्रमित हो रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो ये अब जब हम शिक्षण देखेंगे तो समझेंगे कि सब जगह कृष्ण भगवान ने या विष्णु भगवान ने वही चीज बताया हुआ है शुद्ध भक्ति के बारे में। फिर भगवान और पृथु महाराज का जो है दोनों के बीच में कितना प्रेम का व्यवहार था वो 17 से 22 श्लोक में है। 23 से 31 श्लोक जैसे मैंने बताया ये पृथु महाराज की प्रार्थनाएं हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी इस पूरे पृथु महाराज के शिक्षण में। और कि अंत में 32 से 38 श्लोकों में कि कैसे वो आशीर्वाद देते हैं पृथु महाराज को। तो अभी पहले श्लोक में आ रहा है कि विष्णु भगवान प्रकट होते हैं इंदिरा के साथ इस यज्ञ में पृथु महाराज के। तो बोलते हैं मैत्रेय विदुर जी को बता रहे हैं
कि बहुत प्रसन्न होते हुए भगवान, क्योंकि उनके 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं, भगवान प्रकट होते हैं और जो है वहां पे इंद्र भी उनके साथ आते हैं और विष्णु भगवान उनको बोलने लगते हैं। अभी यहाँ पे दूसरे श्लोक में आ रहा है भगवान उवाच। अब ध्यान रखिएगा, जैसे हमने गीता में सुन रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट विष्णु भगवान बोल रहे हैं। एसा ते करिष्यत भंगम हयमेध सतस्य क्षमाप्यात आत्मानम अमुष्य शंतुम अर्हसि। अब देखिए यहाँ पे भगवान स्वयं पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि इंद्र जो राजा हैं देवताओं में, और उन्होंने आपके 100 अश्वमेध यज्ञ जो जो आप 100 करने वाले थे उसको भंग करने की बहुत कोशिश की। अभी वो आए हैं आपसे क्षमा मांगने के लिए, तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। अब ये देखिए, ये मुझे सबसे अच्छा लगा विषय कि कैसे भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्य। तो इंद्र जो है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के लिए पूरा जो है देवलोक का कार्य संभाल रहे हैं, तो इसलिए उसने भले ही कितनी गलती की हो, भगवान विष्णु उसको अपने साथ लेकर आते हैं, बोले चलो मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। और विष्णु भगवान जो है इनको बोल रहे हैं पृथु महाराज को, अरे गलती हो गई और इसने आपका अश्वमेध यज्ञ खराब करने की कोशिश की, तो आप जो है इसको क्षमा कर दीजिए। भंगम, भंगम मतलब भंग करने की कोशिश की। हयमेध सतस्य, हयमेध सतस्य मतलब ये जो सबका जो आपने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसको आप ये भंग कर रहे थे। और क्षमाप्यता, क्षमाप्यता मतलब आप क्षमा कर दें इसको। तो मतलब एक चीज है, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और भगवान की भक्ति करते हुए आपने गलती भी की है, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान आपको अपने साथ ही लेके चलेंगे। और भगवान बोल रहे हैं कि आप, मतलब भगवान पृथु महाराज को बोल रहे हैं, अरे माफ कर दो, आप जो है इसको क्षमा कर दो। मतलब भगवान आपके लिए सिफारिश करने के लिए तैयार। मतलब कितना हम लोग अगर भक्ति करें तो कितने हम सुरक्षित रह सकते हैं भगवान के आश्रय में। यहाँ स्पष्ट बताया रहा है कि भगवान बोल रहे हैं इसको माफ कर दो। भगवान सिफारिश कर रहे हैं पृथु महाराज को, क्योंकि इसने इतना गड़बड़ किया, अपधर्म का प्रारंभ कर दिया और इतना सब गड़बड़ किया, सन्यास और ये सब जो है सन्यासी का वेश धारण किया, घोड़े चुराए वगैरह वगैरह, इतना बार अदृश्य होकर भाग गए जब भी उनके जान के ऊपर आता था आक्रमण, फिर भी भगवान कृपालु। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है कि अगर गलती से हमसे भक्तिमय जीवन में अगर हम कोई अ, अनुचित चीज कर भी लेते हैं, तो भगवान हमें क्षमा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं और पूरी तरह से कृपा देने के लिए तैयार हैं। तो एक श्लोक आता है भागवतम में, उसमें बताते हैं कि सभी नदियों में सबसे उत्तम नदी कौन सी है? गंगा। सभी देवों में सबसे उत्तम कौन है? अच्युत अर्थात कृष्ण भगवान। सभी वैष्णव में सबसे उत्तम कौन है? शिव। और सभी शास्त्रों में सबसे उत्तम कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो याद रखिएगा, नदियों में गंगा, सारे देवताओं में भगवान कृष्ण स्वयं, वैष्णवों में शिव भगवान सबसे उत्तम वैष्णव, और पुराणों में या शास्त्रों में सबसे उत्तम है श्रीमद् भागवतम। निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा। तो ये चार चीज बताया गया है। तो अभी तीसरे श्लोक में आ रहा है, अब ये तीसरे श्लोक में जो है तीन चीजों के ऊपर वर्णन करेंगे। तीन चीजों से कृष्ण भगवान, ये विष्णु भगवान बता रहे हैं कि कौन है व्यक्ति जो बुद्धिमान कहलाता है। तो शब्द आया है सुधिया। सुधिया मतलब जो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के तीन लक्षण हैं, तो वो तीन लक्षणों के बारे में इस तीसरे श्लोक में वर्णन किया गया है। सुधिया साधवो लोके नर देवा नरोत्तमा नाभि ध्रुयंती भूतेभ्यो यारी नात्मा कलेवरम। तो अभी इसमें जो तीन चीजें हैं जिससे व्यक्ति को बुद्धिमान बताया जा सकता है, उसमें से पहला ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो तीनों महत्वपूर्ण है, विष्णु ने बताए हैं, लेकिन मैं पहले पे ज्यादा जोर दूंगा और फिर दूसरा तीसरा भी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। तो पहला बताते हैं सुधिया, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन है? जो दूसरे लोगों का कल्याण करता है। साधु लोके, साधु लोके का शब्द का मतलब है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है,
उसको सबसे उत्तम, नर देवा नरोत्तम, तो नरोत्तम शब्द का प्रयोग आया है। नरोत्तम शब्द मतलब सभी नरों में सबसे उत्तम, जिसको इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। नरोत्तम शब्द का मतलब क्या है? सभी नर में उत्तम, वो है नरोत्तम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे उत्तम नरोत्तम कौन है? जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों के लिए मदद करे, दूसरों की सेवा करे। देखिए ये पहला मुख्य चीज बता रहे हैं विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान आए हैं यज्ञ में, विष्णु पृथु महाराज को बोल रहे हैं ठीक है इंद्र ने गलती की, उसको आप क्षमा कर दीजिए। और अभी जो शिक्षण दे रहे हैं वो पृथु महाराज, इंद्र और भविष्य में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो भागवत में रचना हो रही है, और यही भागवत के श्लोक दूसरे लोगों में भी जो लोग सारे देवतागण पढ़ रहे हैं, सबके कल्याण के लिए है। तो पहला चीज क्या बता रहे हैं, सिर्फ ये पृथ्वी पे लागू नहीं है, ये जो है सभी लोगों पे लागू होता है। बोलता है सबसे उत्तम व्यक्ति वो है, नरोत्तम कौन है? जो दूसरे लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। तो दूसरे लोगों के कल्याण के लिए जो है भौतिक कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि अगर आप भौतिक कार्य कर रहे हो तो भौतिक कार्य जो है इस शरीर के अंत होते ही आपका, आपने जो भी उनके लिए अच्छा कार्य किया है वो भी अंत हो जाएगा। अर्थात हम उनको भोजन दे रहे हैं, हम उनको दवाई दे रहे हैं, हम उनको कपड़े दे रहे हैं, आप उनको शिक्षण दे रहे हैं, ये सब चीजें शरीर के समाप्त होते हुए हो जाएगी समाप्त। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से कल्याण कर रहे हैं लोगों का, उनको भक्ति के बारे में बता रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, तो सबसे उत्तम कार्य। जैसे दयानंद स्वामी वो बता रहे थे, देखिए सब शास्त्रों में लिखा है हमें संग करना चाहिए, संग करना चाहिए। और फिर वो बोले कि लेकिन जो राधा गोपीनाथ मंदिर में आपको संग मिल रहा है वो सबसे उत्तम श्रेणी का संग है। उदाहरण के रूप में हम सबको मालूम है होटल, होटल जो है अच्छा रहता है। और होटल अच्छा रहता है मतलब कि होटल जो है जहाँ पे रहने का खाने का प्रबंध है, तो होटल वैसे सुविधा देता है। लेकिन अभी इन्हीं होटलों के बीच में अगर हम ओबोराय की बात करें, तो ओबोराय बोले तो सबसे उत्तम होटल में आ जाता है, और उसका जो है 5 स्टार या 7 स्टार लेवल पे उनका फैसिलिटीज है। तो उसी प्रकार से साधु संघ बोल रहे हैं, लेकिन साधु संघ में भी अलग अलग लेवल है। तो हमें जितना श्रवण करने मिल रहा है, जितना हमें शास्त्र सुनने मिल रहा है प्रभुपाद के संग में, तो उसका बहुत असर होता है और वो हमारे जीवन का कल्याण करता है। तो यहाँ पे पहला चीज बताया साधु लोके, कि वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब यही चीज जैसे मैंने बताया कि जो भगवान पृथु को बता रहे हैं वो उन्होंने दूसरे जगह पे भी बताया हुआ है। अब यही चीज 10वें स्कंद में जो है 22वें अध्याय 35वें श्लोक हमने हमारे प्रवचन में चर्चा किया हुआ है, पर ये क्योंकि महत्वपूर्ण है हम बार बार दोहरा सकते हैं। उन्होंने बताया कृष्ण भगवान ने जो अपने गोपा दोस्त हैं उनको बोल रहे थे आपका जन्म सफल कब होगा। अब कृष्ण भगवान अपने जो है गोपाओं मित्रों को बता रहे हैं कि हम लोग ने जन्म लिया है, हमारा जन्म सफल कब होगा? हाँ, जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। एतावा जन्म साफल्यम, जन्म साफल्यम, हमारा जन्म सफल कब होगा? जब हम दूसरों को मदद करेंगे। देहिनाम यह देहिशु, और किस तरह से हमें मदद करना है? प्राणेर अर्थेर दिया वाचा, हमारे पास जो धन है, हमारे पास हमारा जीवन है, हमारे पास हमारे शब्द हैं, हमारे पास हमारी बुद्धि है, इन सब का हम प्रयोग करके लोगों का कल्याण करें, लोगों को मदद करें, तो हमारा जीवन सफल है। ये कृष्ण भगवान गोपाओं को बोल रहे हैं, यही चीज विष्णु भगवान पृथु महाराज को बोल रहे हैं। तो देखिए दोनों में समानता आपको दिख रही है कि जन्म हमारा सफल कब होगा। हाँ, लोगों को लगता है मेरा जन्म सफल हो जाएगा जब मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी आएगी, मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा और पूरी दुनिया में लोगों को मैं बता दूंगा कि मैंने देखिए कितना धन कमाया है, या मैंने कामयाबी प्राप्त की है, या मेरे पास फलाना फलाना इतना सब जो है मूल्यवान चीजें हैं। नहीं, भगवान इसको कामयाबी नहीं बता रहे हैं। हाँ, अपने जीवन में किसी को जो है धन इकट्ठा करना है, जो है गाड़ियां लेनी है, ठीक है, लेकिन भगवान
स्पष्ट बता रहे हैं, भले ही आप चौथे स्कंद में विष्णु भगवान बता रहे हैं या आप सीधा चले जाएं 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान अपने मित्रों को बता रहे हैं कि आपका जन्म सफल तब होगा जब आप दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों के लिए कार्य करेंगे, अपने लिए नहीं। हाँ, अपने लिए आध्यात्मिक रूप से कार्य करिए जिससे आप आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से आप प्रोत्साहित रहें, लेकिन उसके साथ-साथ आपको दूसरों को मदद करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो तीसरे श्लोक में बताया है। तो मैं चाहूँगा जो भक्तगण पेपर पेन जिनके पास है वो लिख सकते हैं या तो फिर भागवतम में है वो मार्क कर सकते हैं कि यहाँ बता रहे हैं हम, ओ किंग वन हु इज एडवांस्ड इंटेलिजेंस एंड ईगर टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर अदर्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट बेस्ट अमंग ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्यों में सबसे सर्वोत्तम वो माना जाता है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। फिर अभी मैंने जैसे बताया 3 चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहला है कि दूसरों के कल्याण के लिए उनको कार्य करना है। दूसरा, वो दूसरों के तरफ द्वेष नहीं करते। दूसरा गुण बताया गया है मनुष्य का कि अच्छे मनुष्य कौन होते हैं। पहला तो बताया जो दूसरों का कल्याण करें आध्यात्मिक रूप से। फिर दूसरे स्तर पे बोलते हैं वो द्वेष नहीं करते, और तीसरे स्तर पे कि वो समझते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो अभी हम गीता के जो श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं, हमने 15 श्लोक तक चर्चा किया है दूसरे अध्याय के, और वहां पे जो भगवान बता रहे हैं कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, यहाँ पे विष्णु भगवान पृथु महाराज को ही बोल रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझता है मैं शरीर नहीं आत्मा। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं जीव हमेशा शुद्ध रहता है क्योंकि वो भगवान का अंश है, लेकिन किसी तरह से इस भौतिक जगत में प्रकृति में आके गिर गया है और इन 3 गुणों के प्रभाव में वो फंसा हुआ है, सत्व रजो और तमोगुण के। और वो जो भी कार्य करता है इन 3 गुणों के प्रभाव में आके करता है। तो देखिए हम लोग सब शुद्ध हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आके हम लोग फंस गए हैं। और इस भौतिक जगत के बारे में वर्णन किया गया है, भौतिक जगत 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रजो और तमोगुण से। तो ये तीनों गुण हम पे प्रभावित रहते हैं और उस गुणों के कारण हम कार्य करते हैं, और उस कार्य करने के कारण हम जो है और कर्म बनाते रहते हैं। लेकिन इस तीनों गुणों से परे होने के लिए, बचने के लिए हमें भक्ति करना है, और अगर हम एक बार भक्ति में आ जाएंगे तो हम सत्व रजो और तमोगुण से बच जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, भक्ति करने के लिए हमें सत्व गुण का पालन करना बहुत जरूरी है। और सत्व गुण का जब हम पालन करते हैं तो हम उससे शुद्ध सत्व में आ सकते हैं। इसलिए हमारा भोजन, इसलिए हमारे कार्य, हमारी बात करने की शैली, हमारे मन के विचार, ये हमारे जो भी सब कार्य हैं सब सत्व गुण में होने चाहिए। तो वो हम जब 14वें अध्याय में आएंगे तब हम और विस्तार में पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग गुणों में अलग अलग कार्य होते हैं। और जो है भगवान 18वें अध्याय में 17वें अध्याय में ये भी बताते हैं कि जो भोजन होता है वो कैसे 3 गुणों में होता है। संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो जो एकदम ऐसी चीजें खाते हैं जो शास्त्रों में वर्जित है, शास्त्रों में बताया जाता है नहीं स्वीकार करना चाहिए, जो नॉनवेज होता है तो वो तमोगुण का खाना होता है। या जो है कई घंटों तक बनाने के बाद उसको रखते हैं, उसको फिर खाते हैं, तो तमोगुण का भोजन बोलते हैं। और जो भगवान को भोग नहीं चढ़ाया वो सब तमोगुण होता है। रजोगुण का गीता में भगवान बोलते हैं जो बहुत ज्यादा तीखा हो, बहुत ज्यादा मसाले वाला हो, बहुत ज्यादा खट्टा हो या बहुत ज्यादा कड़वा हो, तो ये सब चीजें जो है वो रजोगुण है। तो कई लोगों को तीखा बहुत पसंद रहता है खाने में, जब तक मिर्ची ना हो तो मजा नहीं आता। तो कई लोग हरी मिर्ची के साथ भोजन खाते हैं और लाल मिर्ची उनको ज्यादा चाहिए, और जो है तीखा उनको बहुत पसंद है। तो ये रजोगुण का है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए, लोगों की गलत मन में धारणा है कि अगर हम तीखा खाएंगे तो ये हमारे पेट में जाके हमारा हाजमा और बढ़ाएगा। ये बिल्कुल उल्टा है। जितना आप तीखा खाओगे आपके पेट के अंदर का जो जठर अग्नि है उसको ये मंद करेगा। जो एसिड है जो खाना पचन करता है उसको जो है खराब करता है। जितना भी आप तीखा खाना खाते हो, लाल मिर्ची वाला, हरी मिर्ची वाला या वगैरह वगैरह, तो ये रजोगुण का प्रभाव है जब हम तीखा खाते हैं। तो फिर बोलते हैं सत्व गुण में जो है हम लोग जो अपना रेगुलर में चावल दाल सब्जी रोटी
मिठाई वो सब खाते हैं तो वो सत्व गुण का खाना है। तो जब हम सत्व गुण का भोजन करते हैं तो हम भक्ति के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, अगर भगवान को अर्पण करके वो सब हम प्राप्त कर रहे हैं तो प्रभुपाद इसका तीसरा श्लोक का अंत बता रहे हैं तात्पर्य में। अगर भक्ति करते समय कुछ गलती भी होती है तो भगवान और भक्त दोनों क्षमा कई बार कर देते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं जो क्षमा करने की क्षमता है ये बतलाता है कि हमने कितना आध्यात्मिक जीवन में तरक्की की है। It is said that the forgiveness is the quality of those who are advancing in spiritual knowledge. हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करते समय एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ? तो अगर मैं उसका जवाब हाँ आता है तो इसका मतलब आप सही में प्रगति कर रहे हैं, और अगर उसका जवाब नहीं आता है तो हमें सीखना चाहिए कि हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए गलतियों के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमें दंडित करना है, चिल्लाना है, झगड़ा करना है, नहीं। एक वैष्णव जो होता है वो हमेशा क्षमा करता है। तो जैसे एक भक्त बता रहे थे, अगर हमारे हाथ में हमारा पासपोर्ट होगा या आधार कार्ड होगा, तो विशेष रूप से पासपोर्ट, बिकॉज पासपोर्ट रहेगा या आधार कार्ड रहेगा तो हम विश्व में कहीं पे भी हैं तो मालूम चलता है कि हम कौन से देश के निवासी हैं। पासपोर्ट में बताता है कि हम इंडियन सिटीजन हैं। तो कहते हैं पासपोर्ट हमें बताता है हम कौन से देश के निवासी हैं। वैसे ही एक वैष्णव के क्या गुण है अगर पता लगाना हो तो ये है उसका गुण, ये है उसका पासपोर्ट, क्षमा करने की शक्ति, जो प्रभुपाद ने यहाँ तीसरे श्लोक में बताया। अगर हम लोगों को क्षमा करने की क्षमता रखते हैं तो इसका मतलब जो है हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये जो है तीसरे श्लोक में वर्णन किया गया है। अभी चौथे श्लोक में बताते हैं कि आप जैसे भगवान विष्णु पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि आप जैसे महान माया के प्रभाव में आ जाएंगे क्योंकि आप इतने शक्तिशाली भक्त हैं। तो अगर आप जो है माया के प्रभाव में आ जाएंगे, वृद्ध सेवा का शब्द का उपयोग किया है कि अगर आप जैसे महान भक्त माया के प्रपंच में आ जाएंगे तो आपने जितनी भी तरक्की की है वो विफल हो जाएगी। क्योंकि वो बोलना चाहते थे अभी आपको इंद्र से क्रोधित नहीं होना चाहिए, उसको दंडित करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई गलती करता है तो उसको क्षमा कर दीजिए और आप माया के प्रभाव में मत आइए कि हाँ किसी ने गलती की है उसे दंडित करना है, नहीं, आप क्षमा करिए। तो बोलते हैं वृद्ध सेवा शब्द का प्रयोग आया है। वृद्ध मतलब बूढ़े और सेवा मतलब उनको उनकी सेवा करना। तो बोलते हैं जो आचार्य हैं, वृद्ध सेवा मतलब पहली बार मैंने शब्द सुना तो मुझे लगा बूढ़ों की सेवा करना। वृद्ध सेवा, वृद्ध मतलब बूढ़े और सेवा मतलब सेवा करना, तो मुझे लगा बूढ़ों की सेवा करना। तो वृद्ध सेवा का मतलब बूढ़ों की सेवा करना नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं वृद्ध सेवा का मतलब है ऐसे लोग जिनको आध्यात्म का ज्ञान है, वो वृद्ध हुए हैं उम्र से नहीं, अपने साक्षात्कार से। ऐसे लोगों की सेवा करने का मतलब है वृद्ध सेवा। अर्थात जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उनकी आप सेवा करें, तो उसे वृद्ध सेवा करके बताया गया है। फिर जो है 5वें श्लोक में बताया गया है कि शरीर के 3 अवगुण हैं। देखिए ये अभी भगवान विष्णु अलग अलग विषयों पे हमें चीज बता रहे हैं। बोलते हैं ये जो हमारा शरीर है इसमें 3 अवगुण है। कायम, कायम शब्द का प्रयोग आया है। अथा कायम इमम विद्वान, ये 5वां श्लोक है। अविद्य काम कर्मभिः आराब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धा अनुसजेत। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कायम, कायम मतलब ये शरीर। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको समझ में रहता है कि शरीर में 3 अवगुण है। पहला अवगुण है कि इट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस या नीसेंस या अज्ञान से भरा हुआ है। हमारा जो शरीर है वो अज्ञान से भरा हुआ है। दूसरा, इस शरीर में इच्छाएं हैं। और तीसरा, इन इच्छाओं के कारण हम कार्य करते रहते हैं और हम इस कर्म के जंजाल में फंसे रहते हैं। तो जिनको इस चीज के बारे में मालूम रहता है, ज्ञान होता है ये शरीर के ये 3 अवगुण हैं, तो वो इस शरीर के साथ आसक्ति नहीं बनाता है करके प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं। तो ये पहले कृष्ण विष्णु भगवान पृथु महाराज को बता रहे हैं और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में इसके ऊपर और जो है ज्ञान की चीजें बताएंगे।
तो 3 गुण क्या है शरीर के? एक अज्ञान, दूसरा इच्छा और तीसरा कार्य करना इच्छा के कारण। तो ये 3 चीजों के कारण जो शरीर है उसको उसके तरफ हमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो अज्ञान वर्ष ये जो है ये शरीर है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। प्रभुपाद पहला पॉइंट वो बताते हैं और फिर बोलते हैं कि शरीर में रहते हुए हमको 2 गलत धारणाएं रहती। एक कि इंद्र भोग से हमें आनंद आएगा, दूसरा कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और हमारी इच्छा हो सकती है कि अलग अलग तरीके से हम या तो स्वर्ग लोक में भी चले जाएं या किसी तरह से भी वेद पाठ का भी हम कार्य करें। वैदिक रिचुअल्स प्रभुपाद बता रहे हैं तो उससे हम संतुष्ट होंगे नहीं, हम संतुष्ट होने वाले हैं सिर्फ भक्ति से। अभी प्रभुपाद हमारे लिए बोल रहे हैं ये जो भौतिक तरह की चीजें करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि कई लोग पॉलिटिकल चीजों के लिए, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब किसी को स्वतंत्रता चाहिए या किसी को देशभक्ति करनी है तो वो, दूसरा सोशल या ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज मतलब मानव समाज का काम करते हैं तो उससे भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें भी आपको शरीर से ही बंधित करती हैं, तो ये सब भी गलत है। और वेदों में बताया गया है कि हमें कैसे इन चीजों से निकलना है और जो है ये जो तीनों गुणों से बना हुआ ये प्रकृति है उससे हमें बाहर जाना है। तो ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में बताया। त्रैगुण्या विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मा। तो इसमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये जो वेदों में बताया गया है कि हमें 3 गुणों से बाहर निकलना है और जो है हमें जो है आध्यात्म स्तर पे टिकना है, भक्ति के स्तर पे टिकना है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे भक्तों को कि देखिए हम सब जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हुए हमको कुछ ना कुछ इसका लाभ होने वाला है। जैसे कोई कीर्तन करता है, कोई प्रचार करता है, प्रवचन करता है, कोई किताब वितरण करता है, कोई भगवान का अच्छा श्रृंगार करता है, कोई अच्छा से भोजन बनाता है। आप कुछ भी करिए उसके उसके फलस्वरूप आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। लेकिन महाराज बता रहे थे जब भी आपको भक्ति के पीछे कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है और उस लाभ का आप उपयोग करते हो तो उतनी आपकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। ये जरा महत्वपूर्ण विषय है, जरा ध्यान से समझिए। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते हमें जो है कई लोग प्रशंसा करेंगे, हमें कई चीजें मिलेंगी, हमें उसका लाभ होगा। अगर हमने उस लाभ का अपने लिए प्रयोग किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए किसी को किसी ने बहुत अच्छा कीर्तन किया और कीर्तन करने के बाद लोग उसको तारीफ करने लग गए कि आप तो इतना अच्छा गाते हैं प्रभु जी, और वो मानने लग गया, स्वीकार करने लग गया और उसको थोड़ा बहुत अहंकार आने लग गया कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा गाता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। और वो प्रशंसा के लिए रुका रहा कि भाई अगली बार मैं गा रहा हूँ, पिछली बार तो सिर्फ 2 लोगों ने आके मुझे बोला था, इस बार कम से कम 3 या 4 बोलने चाहिए कि मैंने अच्छा गाया। तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं कि मेरे को लोग आके प्रशंसा करें। तो ये जो प्रशंसा प्राप्त करने की भावना है या जो उनको प्रशंसा प्राप्त हो रहा है और वो सोच ले कि ये प्रशंसा मेरी है, तो जब भी आप ऐसे विचार करोगे तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी आध्यात्म जीवन में। महाराज स्पष्ट बताते हैं हमें समझना है हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर रहे, ये सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। हम सिर्फ निमित्त हैं, हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, भगवान की इच्छा रहेगी तो किसी को भी कामयाब कर सकते हैं। और जब भी अगर कोई सफल हो रहा है तो उसको समझना है ये भगवान की अहेतु की कृपा हो रही है और उसका जो फल प्राप्त हो रहा है, जैसे कोई प्रशंसा कर रहा है कीर्तन करने वाले का, तो उसको समझना चाहिए कि भाई ये मेरी प्रशंसा नहीं है, भगवान की प्रशंसा है। और वास्तविक रूप में हमें एक दूसरे का प्रशंसा से ज्यादा भगवान का प्रशंसा करना चाहिए। हाँ, भक्तों को चाहिए कि वो दूसरे भक्तों की प्रशंसा करें, लेकिन जिस भक्त की प्रशंसा हो रही है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे लिए। वो पूरा का पूरा उसको जो भी प्रशंसा हो रही है वो भगवान को दे देना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई हमें कुछ दे रहा हो तो हमें वो पूरा का पूरा उठा के भगवान को अर्पण करना है। तो कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमें वही प्रशंसा पूरा भगवान को अर्पण करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी प्रशंसा हो रही है
और मैं तो बीच में से निमित्त हूँ। आपकी कथा इतनी अच्छी है, आपकी कीर्तन इतना अच्छा है जिससे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी हम सेवा कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति करेंगे, तो भक्ति में प्रगति करते समय हमें मान सम्मान मिलेगा। तो वो मान सम्मान हमें अपने लिए नहीं रखना है, हमें वो सब भगवान को अर्पण करना है, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अभी हमारा जीवी का जो फार्म हाउस है, अब उससे पहले आपको मालूम शायद नहीं होगा कई भक्तों को, हमारा दूसरा फार्म हाउस था, उसका जगह का नाम था दौंड। तो पूना से तकरीबन तकरीबन और एक समझ लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी पे था। मतलब बम्बई से पहले पूना जाना है, फिर पूना से और एक 100 किलोमीटर दूर दौंड करके जगह था, जहाँ पे 50 एकड़ जमीन लिया था। और वहां पे मैं आपको जैसे एक मुद्दा बता रहा हूँ कि एक जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं भक्तों का। अभी हम लोग जैसे प्रवचन कर रहे हैं, तो प्रवचन में मैं कई बार बोलता हूँ, भाई आप सेफ रहिएगा, कोरोना वायरस चल रहा है, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और माधवानंद प्रभु ने बताया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि जितना आप आराम करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, और उसका ऊर्जा होने के कारण आप में अगर कोई वायरसेस आएंगे भी, तो शरीर उसको लड़के उसको निकाल सकता है। तो अभी हम जैसे अपने स्तर पे ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी भक्तगण हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। अब ये बात चल रही है 1996, 97, 98, 99 की और 2000 की, जब ये 50 एकड़ जमीन लिया, और वो जो है पूना से भी इतना दूर था वो 50 एकड़ जमीन। तो उधर इतना हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं भी उस फार्म हाउस पे 1 महीना रहा था। 1 महीना मैंने भी उधर विग्रह की सेवा की थी, कुकिंग किया था, बहुत सारी चीजें की थी मैंने। और फिर वो हमने प्रॉपर्टी बेच दिया, और फिर वापस से कई साल हम लोग ढूंढते रहे। बाद में यहाँ वाड़ा में जो है जगह मिला, और जिसको गोवर्धन इको विलेज करके महाराज ने नाम दिया, और फिर वहां पे कार्य प्रारंभ किया। तो एक काउंसलर्स मीटिंग में ये प्रश्न आ गया कि अरे 50 एकड़ जमीन इतना ज्यादा लेने की क्या जरूरत थी, और इतना पैसा हमने डलवा दिया और फिर उसको बेच दिया, इसका इसका जिम्मेदार कौन है। और सब लोग सनत कुमार प्रभु की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, वो इंचार्ज थे फार्म के। तो जब उनकी तरफ देख रहे थे, तो महाराज ने माइक लिया और महाराज ने बोला, ये मैं इंचार्ज था, ये मेरा डिसीजन था। भले ही आपको लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमने 50 एकड़ जमीन खरीदा और फिर बेच दिया, और उसमें शायद नुकसान हुआ होगा थोड़ा पैसे का, लेकिन ये मेरा डिसीजन था, सनत कुमार प्रभु का नहीं। और महाराज ने पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे लिया। और महाराज ने बताया भी कि जब 2000 साल का एंड में एक प्रॉब्लम आया था जिसका नाम था Y2K, शायद आज से 20 साल पहले की बात है, कई लोगों को मालूम होगा या नहीं होगा, पर उसमें ऐसा मान्यता था कि सारे कंप्यूटर और सारे जितने भी प्रोग्राम्स है सब शट हो जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे, और पूरा इकोनॉमी गिरने वाला है ऐसे करके। और जब पूरा इकोनॉमी गिर जाएगा तो लोगों के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, ऐसे करके पूरी तरह से अफवाह फैल गई थी। तो महाराज ने बोला था, ये सोचिए आज से 20 साल पहले की बात, कि अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी गिर जाता है और सभी लोगों के खाने के भी प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं जो हमारे 2-3 हजार के 2000 के भक्त हैं, उन सबको लेके मैं अपने फार्म हाउस पे चला जाऊंगा, 50 एकड़ जमीन पे। वहां पे हम सबके लिए छोटा सा घर बना लेंगे, वहां पे हम खुद की खेती करेंगे, और कम से कम अपने भक्तों की मैं सुरक्षा कर सकूं। देखिए महाराज का क्या दृष्टिकोण था। वो भले ही Y2K का प्रॉब्लम हुआ नहीं, वो ऐसे ही एक अफवाह जैसा था, लेकिन उस समय में कोई बोल नहीं पा रहा था कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। पर महाराज ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि जितने भी अपने हजार, उस समय शायद 500 हजार भक्त होंगे, 2000 की साल की बात है, तो बोले उतने भक्तों को मैं लेके एक सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहूंगा, जहाँ पे हम खुद अपना अनाज उगा के जो है रह सके। तो देखिए ये एक आचार्य होते हैं, ये एक गुरु होते हैं, जिनका दृष्टिकोण होता है कि भले ही पूरा का पूरा समाज में या पूरे के पूरे देश में मुश्किलें आए, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में भी अपने भक्तों की सुरक्षा करें। तो जैसे कोई एक राजा सोचता है, वैसे ही जो आचार्य हैं आज के, वो भी सोचते हैं और हमारी सुरक्षा के बारे में इतना विचार करते हैं।
तो अभी हमने 5वां श्लोक पे चर्चा किया है, तो अभी हम इस 5वें श्लोक पे विराम देंगे। कल हम 6ठे श्लोक से चर्चा करेंगे। मैं भक्ति विनोद ठाकुर का आप लोग को एक भजन का अनुवाद बता रहा हूँ। वो बताते हैं कि दिन और रात मेरा हृदय में आग लगी हुई है, एक जहर के समान। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा भौतिक चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब आप लोग बोलेंगे अरे हम भी तो भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, पर हमारे आचार्यगण बताते हैं ये किसके समान है? अग्नि के समान है, जहर के समान है। हाँ? अनादि कर्म फले पदी भवार्नल जले। जले मतलब अग्नि के समान। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो जितना हम भौतिक चीज हमारे हृदय में, हमारे मन में हम उसको बढ़ाते रहेंगे, आप समझ लीजिए आप जहर बढ़ा रहे हैं, आप अग्नि बढ़ा रहे हैं, और ये अग्नि आपको ही जला के खाक बना देगा। और बोलते हैं उसके कारण क्या हो रहा है? मेरे मन में ना संतुष्टि है ना आनंद है। देखिए दो दृष्टिकोण है, तराजू में दो चीजें हैं। आप जितना भौतिक चीज अपने मन में, अपने हृदय में बढ़ाते रहेंगे, वो एक जहर और अग्नि के समान रहेगा जो आप ही को जला डालेगा। और दूसरी ओर आपके जो है मन में अगर आप जितना आध्यात्मिक चीज बढ़ाएंगे, तो उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। और मैं महाराज का जो न्यू ईयर पे महाराज ने प्रवचन दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीज मैं कनेक्ट कर रहा था, महाराज प्रभुपाद के लिए बोल रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो जिस परिस्थिति में प्रभुपाद थे, जो हम इसमें सुन रहे हैं लीलामृत में, उसी स्थिति में राधानाथ महाराज भी हैं। महाराज बोल रहे थे प्रभुपाद के पास ना घर था, ना पैसे थे, न शिष्य थे, ना उनकी तबीयत अच्छी थी 70 साल की उम्र में, और इतना होके भी लेकिन उनके पास एक ऐसा चीज था जिससे वो सारी दुनिया को सुखी बना सकते थे, वो थी कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। और आज राधानाथ महाराज भी उसी स्थिति में है, 70 साल की उम्र में है, ना उनके पास घर है, ना उनके पास पैसा है। वो अलग चीज है कि उन्होंने इतना भक्ति करके, प्रचार करके, इतने करोड़ों और करोड़ों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े किए हैं। राधा कुमरात मंदिर है, जीवी है, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, गोपाल गार्डन स्कूल है, और ऐसे विश्व भर में और बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने इतना सब किया है, लेकिन नम्रता में वो बोल रहे थे जैसे प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, और प्रभुपाद के पास जो है शिष्य नहीं थे, उनके पास रहने का घर नहीं था, तो महाराज के पास भी कुछ नहीं। लेकिन महाराज के पास भी वही चीज है जो प्रभुपाद के पास था। क्या? शुद्ध भक्ति। और जो भी कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति से जुड़ जाए, उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है, आनंदित प्राप्त हो सकता है। जो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि मेरा मन जो है भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होके जहर और अग्नि के समान कार्य कर रहा है। न मुझे संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ना मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। और बोल रहे हैं कि हमारे मन में, देखिए ये सब हमारे लिए लागू होता है, हमारे मन में हजारों हजारों इच्छाएं हैं, और ये जो इच्छाएं वो हमारे गले में एक फांसी का फंदा बन रही है, और वो हमारा जीवन और जो है बुरा से बुरा बना रही है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और फिर बोलते हैं कि इन सब चीजों के बीच में हमारे असली मित्र कौन है? कृष्ण भगवान, जो हमें इस अंधकार में से निकाल सकते हैं। और उनका प्रार्थना है कि आपके चरणों में एक चरणों में एक धूली, मतलब एक मिट्टी का कण भी बन जाऊं तो मेरा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हे प्रभु कृपा करिए आप हम पे। तो ये देखिए हमारे मन, हमारे भी यही प्रार्थना होना चाहिए जब हम ये सब प्रार्थना हमारे आचार्य गण का सुनते हैं कि भाई आप हमें अमित तव नित्य दासा भूलिया मायार पासा। अंत में बोल रहे हैं कि मैं तो आपका नित्य दास हूँ, और मैं भूल के माया के पाश में फंस गया हूँ। हाँ, तो आप मुझे इसमें से बचाइए और मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करिए। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद हम इतने भक्ति विनोद ठाकुर के भजनों में नहीं जाएंगे, पर इसके साथ साथ हम थोड़ा सुन सकते हैं। तो अभी एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तुलसी विलास प्रभु आप फोटो दिखा सकते हैं। ये फोटो जो है हमारे राघव करुणा प्रभु का है। देखिए जब हम प्रचार करने की बात करते हैं तो राघव करुणा प्रभु, शायद आप लोग, कई लोग उसको नहीं जानते होंगे, वो बहुत ही सरल भक्त हैं, और वो ज्यादा अंग्रेजी भी नहीं जानते।
पर ये आप जरा स्क्रीन बढ़ा करके देखिए, कम से कम 200-300 लोग हैं इस कार्यक्रम में। तो उन्होंने एक गाँव में जो है एक कार्यक्रम का प्रबंध किया और उसमें इतने बड़ी संख्या में उनके गाँव के लोग आए, जिनको प्रचुर मात्रा में प्रसाद मिला, प्रचुर मात्रा में कीर्तन हुआ और प्रचुर मात्रा में प्रसाद भी हुआ। तो वहाँ पे पटना किस तरफ रहते हैं, तो वहीं के जोधपुर साइड में है शायद, तो उधर के ब्रह्मचारी भी आए थे और उन्होंने कीर्तन भी किया, प्रवचन भी किया और सब गाँव वालों को प्रसाद भी प्राप्त कराया। तो देखिए, एक-एक भारतीय में इतनी शक्ति रहती है कि वो कई सैकड़ों, 100-200 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं और उनको कीर्तन और प्रवचन देके भक्ति से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये एक राघव करुणा प्रभु, जैसे मैं बताया, वो अंग्रेजी नहीं जानते ज़्यादा और बहुत नम्र भक्त हैं। वो जस्ट एक छोटा-सा कार्य जॉब करते हैं, काम करते हैं बम्बई में, उनका परिवार पूरा गाँव में है। लेकिन कोई भी अगर दृढ़तापूर्वक भक्ति को समझे और भक्ति को ले, तो देखिए कितने लोगों के जीवन में क्रांति ला सकता है, कितने लोगों के जीवन में भक्ति ला सकता है। तो इसके अलावा एक और दूसरा फ़ोटो है, ये राधानाथ महाराज का कोट है। वो भी हम शेयर कर लेते हैं। देखिए, महाराज इसमें बता रहे हैं हमें, माया हमेशा बोलती है बस एक और बार, ये आपको माया हमेशा प्रभाव देती है, ये आप कर लो, इससे आप खुश हो जाओगे। ये आप कर लो, ये आप खरीद लो या ये आप खा लो या यहाँ आप घूम लो या ये कपड़े पहन लो या ये इंद्र भोग कर लो, इससे आप खुश हो जाओगे। तो माया का हमेशा यही प्रभाव लगा रहता है, हमें जो है किसी न किसी तरह से जो है कृष्ण से दूर करने के लिए और ये सब चीज़ों की, भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित करने के लिए। तो हमें समझना है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है और पूरी तरह से भक्ति में लगे रहना है, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद तुलसीविलास प्रभु इन दोनों तस्वीरों का। अभी हम वापस गीता में आ जाते हैं। गीता में जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में हमने 15 श्लोक तक चर्चा किया था कि कैसे हमें सहनशील रहना है। तो बहुत उतराव-चढ़ाव आने वाले हैं और ये मैंने कृष्णा बुक में भी पढ़ा था। प्रभुपाद कृष्णा बुक में बोल रहे हैं कि उतराव-चढ़ाव आने ही वाले हैं, ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है, लेकिन ऐसे उतराव-चढ़ाव के साथ भी हमें भक्ति करना है। नास्तो 16वां श्लोक अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग गीता में। नास्तो विद्युते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टन्तस् तन्व तत्त्वदर्शिभिः। कि जिन्होंने सत्य देखा हुआ है, सच्चाई देखी है, वो समझ जाते हैं कि ये शरीर नष्ट होने ही वाला है, आत्मा में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये दोनों का उन्होंने चीज़ों को, शरीर और आत्मा दोनों को देखकर समझ के ये उन्होंने सार बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 11वें श्लोक से लेके 30 क्रमांक श्लोक तक पूरी तरह से आत्मा, 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 आत्मा के ऊपर भगवान कृष्ण जो है चीज़ें बता रहे हैं कि भई कैसे हम आत्मा हैं, कैसे आत्मा जो है शरीर बदलती है। अभी हम कृष्ण भगवान की बात नहीं मानेंगे, कृष्ण भगवान की बात स्वीकार नहीं करेंगे और अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमेशा हम दुःख में, तकलीफ में रहेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को पूरी तरह से स्वीकार करना है। पहले मानसिक रूप में, फिर दूसरे स्तर पे अपने जीवन में इसको स्वीकार करना है। जीवन में स्वीकार करते हुए इसको पूरी तरह से लागू करना है। तो एक हो गया कि हाँ, मानसिक रूप से हमने सुन लिया, मान लिया, हाँ, लेकिन अभी जब कार्य करने के ऊपर आता है तो हम आत्मा के स्तर पे कुछ कार्य नहीं करते। जैसे कई लोग हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरे लिए दूसरे काम बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, दिन में 24 घंटा है, 24 घंटे में आप जो भी शरीर के लिए करने वाले हो, शरीर खत्म ही होने वाला है। तो 2-3 घंटा अगर आप निकाल के जप कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो बाकी तो आपके पास पड़े हैं ना 20 घंटे, और 20 घंटे में आप जो भी करने वाले हो, वो अंत में खत्म ही होने वाला है। यही 2-3 घंटे हैं जो आप आध्यात्म कर रहे हो, जो आप मृत्यु के बाद भी अपने साथ लेके जाओगे और आप भक्ति में प्रगति करोगे। तो प्रभुपाद 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि हमारा हर पल शरीर बदल रहा है। ये वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं और हम लोग जो है बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो शरीर बदलता रहेगा पर आत्मा में कभी बदलाव नहीं आने वाला है। ये जो है सबसे मुख्य चीज़ है इस श्लोक का। और अ, हमें इसको जो है ज्ञान के रूप में समझना चाहिए, जो भगवान बता रहे हैं कि पहला चीज़ ये है कि हम लोग अंधकारवश समझते हैं हम लोग के शरीर।
तो प्रभुपाद बोलते हैं कि यही चीज बताने के लिए भगवान ने गीता बताया था, जिससे हम सभी जीवों को ये ज्ञान की चीज बता सके। अभी प्रभुपाद इसी चीज के ऊपर जब प्रवचन दे रहे थे इसी जो श्लोक पे, तो उन्होंने 16वें श्लोक के ऊपर बताया था। पहले तो 15वें श्लोक पे मैं बताता हूँ। बोलते हैं हमारा हर एक का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग अनित्य काल के लिए जीवन में प्रवेश कर सके। प्रभुपाद बता रहे कि मतलब हम लोग वी कैन ऑल बिकम इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब हमारी कभी मृत्यु ना हो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उसका तरीका क्या है, ये कृष्ण भक्ति का तरीका है। तो हमारे जीवन में सुख और दुख आने वाले हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड बी ऑब्लिवियस टू दिस हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में जो बताया था उसके प्रवचन में से बता रहा हूँ। ये आपको गीता में नहीं मिलेगा जब आप गीता का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिए थे इन श्लोकों के उसमें से मैं कोट करके बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें जो भौतिक जगत में सुख और दुख है उससे ज्यादा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, और हमें कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहना है, ये हमारी योग्यता है। और प्रभुपाद बोले आई कैनॉट एग्जीक्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, इट्स नॉट फिट फॉर बिकमिंग इमॉर्टल। मतलब देखिए, जो कोई बोलता है मैं कृष्ण भक्ति इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, तो इसका मतलब आप मुक्ति के लिए योग्य नहीं हो। तो देखिए, प्रभुपाद बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए जितनी भी तकलीफें हैं उसके साथ आपको भक्ति करना है। तो प्रभुपाद जो है वो बोल रहे थे कि कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, पर उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ये 14वें श्लोक में प्रभुपाद ने बताया था प्रवचन में कि जब ठंडी के मौसम के बाद धूप निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और गर्मी के बाद जो है ठंडा मौसम आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अंधकार में एक छोटा सा दिया भी अच्छा लगता है, और जब हमें बहुत भूख लगी हो तो खाना भी स्वादिष्ट लगता है। हाँ, जैसे एक कहावत है, नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे सूखी भात। मतलब अगर आपको नींद आई है तो आप ये नहीं देखोगे कि बिस्तर टूटा हुआ है। नींद ना देखे टूटी खाट, कि बिस्तर टूटा हुआ वो नहीं देखोगे, आप सीधा सो जाओगे क्योंकि आप इतने थके हुए हो। और भूख ना देखे सूखी भात, और भूख नहीं ये नहीं देखता कि यार ये तो सिर्फ सूखा रोटी है, नहीं आप खा लोगे। तो बोलते हैं जब हमें भूख लगी होती है तो हमें खाना और स्वादिष्ट लगता है। तो वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए हमारा भक्ति को मजबूत करने के लिए भगवान कभी कभी हमारे जीवन में तकलीफें देते हैं, पर हम ऐसी तकलीफों के साथ भी भगवान के कृतज्ञ होकर भक्ति कर लें तो हमारा भगवान के प्रति आनंद और प्रेम जो है बहुत बढ़ जाता है। तो ये प्रभुपाद ने जो है श्लोकों में बताया है। तो इसके साथ और भी बहुत सारी जो है टिप्पणियां हैं, तो हम अपने प्रवचनों में चर्चा करते रहेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हम लोग जो है अभी कल शाम को 4 बजे फिर जुड़ेंगे भागवत कथा के लिए। हरे कृष्ण।